क्राइम गैंग्स हैं। अब उसके बारे में उनको आइडेंटिफाई किसने करना है? आवाम तो नहीं कर सकती, ये आवाम की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो उन इदारों की जिम्मेदारी है जिनका काम है उन पर निगाह रखना। इस वक्त आम शहरी तो सिर्फ अमन चाहता है, वो कहता है कि मुझे कोई अमन दे दे, मुझे सुकून चाहिए, कोई दे दे, कोई जमात दे दे, कोई शहरी दे दे, कोई फर्द दे दे, कोई तंजीम दे दे, वो उसका कायल हो जाएगा। वो सिर्फ अमन चाहता है, क्योंकि अमन से रोजगार मुंसलिक है, अमन से तरक्की मुंसलिक है, अमन से खुशहाली मुंसलिक है, और जब तक अमन नहीं होगा ये सब कुछ जो है वो उनकी गिरफ्त से दूर रहेगा। अब ये भी कहा जाता है कि पुलिस जो है बहैसियत एक इदारा पॉलिटिसाइज हो चुकी है। अब अगर पॉलिटिसाइज हो चुकी है तो उसको दुरुस्त करना होगा। दुरुस्त किसने करना है? हमने करना है, मिलकर करना है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है, सिविल सोसाइटी ने करना है, पब्लिक ओपिनियन ने करना है। और दूसरी बात यह है, हम सियासतदान भूल जाते हैं कि आफ्टर ऑल लोग खामोशी से नोट कर रहे हैं। अगर गवर्नेंस अच्छी नहीं होगी तो हम जो हुकूमत में हैं लोग हमें जिम्मेदार ठहराएंगे, हम पर उंगलियां उठेंगी, और जब उंगलियां उठेंगी तो हमें उनका हिसाब देना होगा। आज हम गाफिल रहे तो इस गफलत की हमें कल कीमत चुकानी होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे से हम गाफिल रह नहीं सकते। अब शहरी क्या करे? शहरी मासूम है, उसने बच्चे स्कूल भेजने हैं, उसने बीमार का इलाज कराना है, उसने नौकरी पर जाना है। वो क्या करे? जब वो गोलियां, जब अम्ने अम्मा बर्बाद देखता है तो उसको जान के लाले पड़े होते हैं, वो क्या करे? मैं समझता हूं कि कराची का शहरी खामोश नहीं रह सकता। कराची के सिटीजन्स को उठना होगा, उनको अपनी आवाज पैदा करनी होगी। कराची की सिविल सोसाइटी को मौसर आवाज पैदा करनी होगी, और कराची के मुख्तलिफ उसके एक्सप्रेशन हैं। एक एक्सप्रेशन आपका CPLC है, इट्स अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि शहरियों को सुकून देने के लिए किरदार अदा करने की कोशिश की। उससे कुछ लोगों का एतमाद बहाल हुआ, अपने कॉन्डक्ट के जरिए उन्होंने पुलिस पर एक निगाह रखी, और उसकी वजह से पुलिस की कारकर्दगी में कुछ बेहतरी यकीनन आई। इस तरह के और आपको इदारे खड़े करने पड़ेंगे, सिटीजन्स को इदारे खड़े करने पड़ेंगे, ताकि वो एज वॉच डॉग इंस्टीट्यूशंस सिटीजन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अब कराची का अगर अमन बर्बाद होता है तो उसका असर सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। कराची इज द मेजर पोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, द ओनली सिग्निफिकेंट पोर्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। सारी आपकी दरामदाद कराची से। कराची आपका मेन मैन्युफैक्चरिंग हब है, कराची आपका इंडस्ट्रियल हब है, कराची से पूरे मुल्क की ऑयल सप्लाई लाइंस जो है वो जुड़ी हुई हैं। अगर आज पंजाब का काश्तकार अपनी गंदम की कटाई कर रहा है और उसका थ्रेशर चल रहा है और उसकी बुवाई के लिए ट्रैक्टर चल रहा है, तो उसका डीजल जो है कराची से सप्लाई हो रहा है। तो अगर कराची का अमन बिगड़ता है तो मुल्तान और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जो है वो मुतासर होता है। में इसके बारे में भी सोचना होगा। अगर कराची मुतासर होता है, पाकिस्तान में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और आप देख रहे हैं कि आज जब टेलीविजन स्क्रीन पे पाकिस्तान के बायर्स हालात को देखते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए आपने सौदा करना है, हमसे बात करनी है तो दुबई आ जाए, क्योंकि कराची में हम सिक्योर अपने आप को महसूस नहीं कर रहे। इसलिए वो लोगों को, खरीदारों को, एक्सपोर्टर्स को दुबई मीटिंग की दावत दे रहे हैं और कराची आने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत संजीदा बात है जो हमें मिन हैसुल कौम जिसके बारे में हमें सोचना होगा। और कराची मैं समझता हूं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज देखिए पूरी मशरिक वुस्ता जो है वो उसमें एक शोरश है, एक हलचल है और लोग परेशान हैं। अगर हम कराची के अमन को कायम करने में कामयाब हो जाते हैं, कराची कैन बी अ मेन अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट्स इनटू पाकिस्तान, और दुनिया पाकिस्तान का रुख करेगी बजरिया कराची। पाकिस्तान का गेटवे कराची बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि
कराची के अमन को हमें कायम करना होगा और कराची की मईशत को हमें मजबूत करना होगा। कत्ती की तारीख क्या है? कराची वो शहर है जिसमें बहुत सी अक़लियतें रहती हैं। कराची में एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। कराची में पारसी रहते हैं। कराची का एक माजी का कल्चर है। कराची में एक बर्दाश्त का एक उसकी तारीख है। कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। हार्मनी, कोहेसिवनेस कराची का तारीख रही है, लेकिन आज हमें वो हार्मनी और कोहेसिवनेस जो है कराची की पारा पारा होती दिखाई दे रही है। और नतीजतन क्रिश्चियंस, पारसी और बहुत सी माइनॉरिटीज जो हैं दे आर माइग्रेटिंग, दे आर लीविंग कराची। और ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। बहसीयत पाकिस्तानी मैं ये कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और ये हमारा इंटरनेशनल इमेज, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, बहसीयत वजीर खारजा कि मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा था, पाकिस्तान का इमेज जो है एज एक्सट्रीमिस्ट मुतारफ कराया जा रहा है। और जब लोग टेलीविजन स्क्रीन पर ऐसे वाकयात देखते हैं जो 12 मई को रूनुमा होते हैं, तो उससे पाकिस्तान का इमेज बिगड़ता है। और पाकिस्तान का जब इमेज बिगड़ता है तो हमारा मुस्तकबिल उस होता है। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज जरूरत इस अमर की मिल बैठे, वो अपना काम करता है। उस डिक्टेटर ने ज़ियाउल हक जिसका नाम था, जिसको बड़े बड़े अलकाब कहते थे, अमीरुल मोमिनीन है, मैं कहता हूं उसने ये फितना बोया, उसने मुंतखब हाउस को तोड़ा और खून की नदियां बही और हमको जेलों में डाल दिया। एक डिक्टेटर वो था, एक डिक्टेटर मुशर्रफ था जो 12 मई की बात हम करते हैं, जिसने यहां पर खून खराबा कराया। अगर कमीशन मुकर्रर करना है, अगर तहकीक करना है, सर बात करते हुए, क्योंकि हमारे सीनियर इकबाल जफर छठा साहब मुकम्मल तौर पर बात करेंगे, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाह रहा हूं कि हमें खुलकर बात करनी होगी। अगर हमने कराची के और सिंध के हालात को सुधारना है, यहां पर टारगेट किलिंग खत्म करनी है, यहां पर दहशतगर्दी खत्म करनी है, यहां पर अगर हमने हवाले से मशहूर है। और चीफ जस्टिस साहब के बहाली के बाद उसका अखलाकी और आईनी फर्ज था, कानूनी फर्ज था और गैरत का तकाजा था कि उनके इस्तेकबाल के लिए जो लोग आए थे और जो शहीद हो गए, सबसे पहले उनके हवाले से सुमोटो एक्शन लेते और जो कातिल नहीं ले सके। दहशतगर्दों से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम उनसे सियासी सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि उस मुआहिदे पर, उस मीसाक पर भी पीपल पार्टी ने अमल नहीं किया और अपनी सियासी सपोर्ट उन्हीं से ले लिए जिनके हाथों पर पूरी कौम का और अहले कराची का खून है। अब तो कराची से लेकर चतराल तक पूरी कौम जल रही है, ड्रोन्स तैयारों के हमले भी जारी हैं, ऑपरेशंस भी जारी हैं और मुसलसल इस मुल्क के अंदर कराची समेत और पेशावर में यहाँ का रा के एजेंट मौजूद है, यहाँ मूसाद का एजेंट मौजूद है, यहाँ KGB के एजेंट मौजूद है, यहाँ CIA का नेटवर्क मौजूद है और हर शहर में और हर गली में अब रेवन डेविस ने अपना एक नेटवर्क कायम किया है। और जब शाम को अलविदा तो वो खून में नहा के जाता है, हर तरफ वो गारत है, बदअमनी है, बेचैनी है, उम्मत मुस्लिमा खाना जंगी का शिकार है और सूरत हाल बेचैनी की कुछ इस तरह है कि जब घर से कोई फर्द निकलता है तो मां बेटे को अलविदाई निगाहों से देखती है कि मेरे जिगर का टुकड़ा वापस अपने कदमों पे चल के आएगा भी कि नहीं।
بیوی اگر اپنے شوہر کو الوداع کہتی ہے تو اس امید پر کہ شاید اب اس کا جنازہ ہی واپس آئے گا، جبکہ ان حالات میں ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور پاکستان کا وہ شہر جو معاشی اعتبار سے، سیاسی لحاظ سے ایک بلند مقام رکھتا ہے اور معاشی لحاظ سے پاکستان کی وہ شارگ ہے، آج وہ خاک و خون میں لطپت ہے۔ ہم